हेलो गाइस, वेलकम टू राधा कृष्ण चैनल। आई एम अंशु दुबे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ जो होती हैं वो आपने सुना होगा, मतलब जो वाक्य, ठीक है, या फिर जो लाइंस आप लोगों के मुंह से अधिकतर सुनते रहते हैं, जो लोगों के बीच काफ़ी मतलब सुनी कही जाती हैं, वो हमारी लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होती है और इसका अर्थ क्या होता है। ओके, लोकोक्ति। लोकोक्ति यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बात। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध उक्ति भी आ जाती है। लोकोक्ति किसी प्रासंगिक घटना पर आधारित होती है। समाज के प्रबुद्ध साहित्यकारों, कवियों आदि द्वारा जब किसी प्रकार के लोक अनुभवों को एक ही वाक्य में व्यक्त कर दिया जाता है तो उनको प्रयुक्त करना सुगम हो जाता है। ये वाक्य अथवा लोकोक्तियाँ कहावतें या सूक्ति गद्य एवं पद्य दोनों में ही देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ऐसा वाक्य या कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, लोकोक्ति अथवा कहावत कही जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी लोकोक्तियाँ हैं। पहला है अंधों में काना राजा। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंधों में काना राजा। अगर पूरी जनता या प्रजा अंधी है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? उस इंसान को दी जाएगी जिसके पास एटलीस्ट एक आँख होगी। ठीक है, तो इसी में कहा गया है अंधों में काना राजा, मतलब कि अगर सारे लोग अंधे हैं तो उसमें जो है राजा कौन हुआ? जिसके पास जो है एक आँख है वो राजा है। तो इसलिए मूर्खों में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो ही राजा कहलाएगा। तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक, प्रयोग मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। ठीक, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने देखा होगा भाड़ यानी कि जहाँ पर चनों को भुनाई नहीं होती चनों की, तो मतलब कहने का कि अगर उसमें सिर्फ एक चना डाला जाए तो उसमें तो आवाज़ तो नहीं आती है चने में, लेकिन अगर ढेर सारे चने उसमें डाले जाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है। ठीक है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला आदमी बिना किसी दूसरे के सहयोग के कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। प्रयोग मैं जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम अपने आप करने का है वह ज़रूर करूँगा। अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। प्रयोग रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए का होत, चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब ये हुआ कि जब समय निकल गया तो अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रयोग क्या, सारे साल तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों और अभिभावक की एक ना सुनी, अब बैठकर रो रहे हो। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। कहने मतलब अधिकार पाने पर स्वार्थी मनुष्य केवल अपनों को ही लाभ पहुंचाते हैं। प्रयोग मालिक आगरा का है इसलिए उसने आगरा वासी को ही नियुक्त कर लिया। ये तो वही बात हुई कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मनचाही बात हो जाना। ठीक है, अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच रही थी
कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। यह तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि मनचाही चीज मिल गई उसे। आगे नाथ न पीछे पगहा, किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना। अरे तुम चक्कर ना मारोगे तो और कौन मारेगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, बस मौज किए जाओ। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि अधिक लाभ होना, दोनों तरफ से लाभ होना। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदें और पास होने पर आधे दामों पर बेचें। आम के आम गुठलियों के दाम इसी को कहते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी होना। सुरेश के सामने तब आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई जब बदमाशों ने कहा कि या तो वह गोली खाए या सारा सामान उनको दे दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी निरपराध को डांटे। मतलब ये कि जैसे चोर ने चोरी की, ठीक है, लेकिन चोर जो है पुलिस वाले को डांटने में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की और अब परीक्षा में कम अंक आने पर अध्यापिका को दोष दे रहे हैं। यह तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इज्जत जाने पर डर किसका। जब लोगों ने उसे बिरादरी से खारिज कर दिया, अब वह खुलेआम आवारागर्दी कर रहा है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उल्टे बांस बरेली को, जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता ना हो उसे वहाँ ले जाना। जब राजू अनाज शहर से गांव ले जाने लगा तो उसके पिताजी ने कहा कि ये तो उल्टे बांस बरेली वाली बात है। यहाँ क्या अनाज की कोई कमी है। ऊंची दुकान फीके पकवान, जिसका नाम अधिक हो पर गुड़ कम हो, उस कंपनी का नाम ही नाम है, गुड़ तो कुछ भी नहीं, बस ऊंची दुकान फीके पकवान है। ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत के अनुसार चीज ना होना। विद्यालय के ट्रिप में जाने के लिए 2500 रुपये चाहिए थे, परंतु पिताजी ने 1000 रुपये ही दिए। या तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हुई। ओखली में सिर दिया तो मूसलों ने से क्या डर। कष्ट सहने के लिए तैयार व्यक्ति को कष्ट का डर नहीं रहता। बेचारी शांति देवी ने जब ओखली में सिर दे दिया है तब मूसलों से डरकर भी क्या कर लेगी। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। किसी को इतनी कम चीज मिलना कि उससे उसकी तृप्ति ना हो। किसी के देने से कब तक गुजर होगी। तुम्हें यह जानना चाहिए कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। डरा सो मरा, डरने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। रामू उस जेब कतरे के चाकू से डर गया, वरना वह जेब कतरा पकड़ा जाता। कहते भी हैं जो डरा सो मरा। डूबते को तिनके का सहारा। विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। संकट के समय रमेश को इस बात से आशा थी कि किरण दिखाई दी कि डूबते को तिनके का सहारा। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, असंभव शर्तें रखना। राजू ने कहा, यदि आप मुझे 8000 रुपये मासिक व्यय दें तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगा। पिताजी ने कहा, न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। 9 नगद न 13 उधार। उधार की अपेक्षा नगद चीज़ें बेचना अच्छा होता है। प्रेम किसी को भी उधार नहीं देता, उसका तो एक ही सिद्धांत है, 9 नगद न 13 उधार। न आगे नाथ न पीछे पगहा, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। जज साहब अकेले ही थे, न आगे नाथ न पीछे पगहा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र न जानता हो। उपदेश झाड़ने आए हो, कह रहे हो चाय मत पियो, भला तुम क्या जानो इसके गुण। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना।
सत्संग के लिए काफ़ी लोग एकत्रित हुए थे। क्षेत्र में क्षेत्रीय नेता भी वहां आ गए और उन्होंने अपना लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मुंह में राम, बगल में छुरी, बाहर से मित्रता पर भीतर से बैर। सुरभि और प्रतिभा दोनों आपस में अच्छी सहेलियां बनती हैं, परंतु मौका पाते एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देती है। या तो वही बात हुई, मुंह में राम, बगल में छुरी। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना। जब एक अजनबी जबरदस्ती रामू से आत्मीयता दिखाने लगा तो रामू बोला, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा आप नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर।